एक्स मुस्लिम के ओरिजिन को जाने बगैर उनसे डिबेट करना या उनको डिबेट में हराने की जद्दोजहद करना, एक तरह से हमारा एफर्ट्स जो है ज़्यादातर बेकार जाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी के ओरिजिन को नहीं समझेंगे, उसके मकसद को नहीं समझेंगे, क्यों उसको क्रिएट किया गया ये नहीं समझेंगे, तब तक आप उससे लड़ नहीं पाएंगे जैसे लड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि उसके ओरिजिन के पीछे एक्चुअल मकसद क्या है, क्यों ओरिजिन किया गया और अचानक पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम कहां से आ गए। आप देखेंगे इधर पिछले 10 साल में, 10 साल, 20 साल, 25 साल पूरी दुनिया में इस्लाम का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गौर फिक्र करने वाले लोग हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा औरतें, तो इन्होंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व किया कि इस्लाम को कोई भी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो एज ए रिलीजन, अपने आप को इस्लाम के टीचिंग के सामने, इस्लाम की प्रीचिंग के सामने, इस्लाम की प्रैक्टिसेस के सामने डिफेंड नहीं कर पा रहे। उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो मात खा गए। अब इनके लिए ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो गया कि भाई इस्लाम की पॉपुलैरिटी को रोका कैसे जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि इस्लाम को रोकें। क्योंकि हम किसी धर्म को अगर लेके आते हैं तो धर्म जो है इस्लाम के टीचिंग के आगे स्टैंड नहीं करती। क्योंकि इस्लाम एक खुदा का तस्वूर देता है, एक मालिक, एक क्रिएटर। क्रिश्चियनिटी में 3 खुदाओं का तस्वूर है, बुद्धिस्ट में किसी खुदा का तस्वूर नहीं है, हिंदुइज्म में बहुत सारे खुदाओं का तस्वूर है, और बाकी और भी जो रिलीजन है, एक तो खुदा का तस्वूर, दूसरा प्रैक्टिसेस गलत शुरू हो गए, और असल जो धर्म उनके किताबों में है, उनके ग्रंथों में है, वो धर्म आज के डेट में वो मैच नहीं कर रहा, उनकी टीचिंग मैच नहीं कर रही। और इसलिए इनके बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो इस्लाम के साथ डिबेट में एक तरह से हार मान चुके। अब धर्म चूंकि बहुत बड़ा या कहें सबसे बड़ा फैक्टर है दुनिया में जो पॉलिटिकल चीज़ों को कंट्रोल करती है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड होती है, और धर्म का ही एक तरह से देखा जाए तो बिहाइंड द कर्टेन सबसे बड़ा रोल होता है। तो इन्होंने, चूंकि ये लोग पूरी दुनिया की ताकत इस्लाम के खिलाफ बिलियंस डॉलर खर्च करते हैं, उस पर रिसर्च पे, उस पर रोकने पे, उसको बदनाम करने पे, उसकी इमेज ख़राब करने पे, उसके खिलाफ परसेप्शन क्रिएट करने पे बिलियंस डॉलर खर्च करते हैं। पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत इस्लाम के खिलाफ लगाई हुई। अब उनको एक ऐसा ताकत, एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो धर्म के नाम लेकर के इस्लाम से डिबेट ना करे या इस्लाम से टकराए नहीं, बल्कि उसका कोई धर्म ही ना हो। चूंकि धर्म को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी धर्म को लेकर के आएंगे तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा इस्लाम की टीचिंग के हिसाब से। हाँ, ये जरूर बात है, जो इस्लाम की बेसिक टीचिंग है उनकी किताबों में वही टीचिंग है, लेकिन उनके प्रैक्टिसेस में नहीं है। यही बात इस्लाम बार बार कहता आया है, यही बात इस्लामिक प्रीचर बार बार कहते आए हैं, यही बात इस्लामिक स्कॉलर बार बार कहते आए हैं, लेकिन ये एक हठधर्मी है कि वो मानेंगे नहीं। तो अब उन्होंने इस्लाम का जो कार्ड ढूंढा है कि ऐसे लोगों को लाओ कि जिनका कोई धर्म ही ना हो, तो भाई वो इन पे अटैक करेंगे, और उनके पास कुछ होगा ही नहीं, इनका कोई धर्म ही नहीं, तो किस पे अटैक करेंगे। ये है असल कहानी। तो इनसे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि आप एक को हराएंगे दूसरा खड़ा होगा, दूसरा को हराएंगे तीसरा खड़ा होगा, हजारों खड़े हो जाएंगे, किस किस को आप हराएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन मैं एंड में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज जो मैं बताता हूं, एक्स मुस्लिम को समझने के लिए
मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि एक्स मुस्लिम है क्या, कहाँ स्टैंड करता है और कैसे आपको इसे टैकल करना चाहिए। जैसे आपका एक बहुत ही आलीशान बंगला हो, हर चीज़ उसमें मुहैया हो, बेहतरीन आलीशान हर चीज़ हो, और एक अननोन आदमी आपके घर में आता है और आपकी हर चीज़ में चाहे वो कितनी अच्छी भी क्यों ना हो, हर लिहाज से अच्छी हो, उसमें बुराई निकालता है, उसमें नुक्स निकालता है। अब आप 2 काम करोगे, या तो अपने को डिफेंड करोगे, आपका सोफ़ा ख़राब है तो आप सोफ़ा को डिफेंड करोगे, आपका रूम, आपका कलर, आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो बोल रहा है आपके घर के बारे में, आप डिफेंड करोगे, या फिर उसके ऊपर अटैक करोगे। तो आप पूछोगे भाई फिर आपका घर कहाँ है, कैसा है, दिखाओ जरा हम भी देखें तुम्हारा घर कैसा, जो हमारे घर की तारीफ है, हमारे घर में तुम नुक्स निकाल रहे हो। तो कहेगा भाई मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो बेघर हूँ। तो अब आप किस में नुक्स निकालोगे और उसको कहाँ आप डिफीट करोगे। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन पे ला करके आपको खड़ा किया गया। उसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि 2 टीमें, 2 फुटबॉल की टीमें, एक टीम आपकी है और एक दूसरी टीम है फुटबॉल की। आप एक ऐसी टीम के साथ खेलने जा रहे हो जिसकी तरफ कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। आप ऑनेस्टी में आपकी तरफ गोल पोस्ट है। अब उसके खिलाड़ी चाहे नालायक हो, चाहे बेकार हो, चाहे 2-4 हो, 11 की जगह पे कम हो, कुछ भी हो, गेम तो आप ही की तरफ होना है, आप ही के टीम में खेला जाना है, आप किधर गोल करेंगे। ये 2 सिचुएशन को रखना बहुत ज़रूरी है जहन में। तो एक्स मुस्लिम का फिर काट क्या है, और एक्स मुस्लिम अगर हैं तो जो भी इनको थोड़ी बहुत ऐसे इनको कामयाबी मिल नहीं रही है, मैं हकीकत बताऊं, जो भी कुछ लोगों को बहकाने में कामयाब हो, तो एक्चुअली उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, ये बात मानिए कि हमारी उम्मत में बहुत खराबी आ चुकी है, हम भी असल दीन से दूर जा चुके हैं। कुरान और सुन्नत वाला दीन है ही नहीं, लोगों ने अपना अपना दीन बना लिया है। देवबंदी का अलग दीन, तबलीगी का अलग दीन, बरेलवी का अलग दीन, अहले हदीस का अलग दीन, ये तो मोटे मोटे तौर पर, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दीन बना लिए हैं और बेसिकली जो कुरान और सुन्नत के एसेंस है उससे दूर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है कि हम लोगों को कुरान की तरफ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। हम कुरान एक्चुअली इन सब का जवाब, जो भी एक्स मुस्लिम या दुनिया की कोई भी ताकत इस्लाम के खिलाफ जो भी सवाल उठाएगी, उन सब का जवाब कुरान में है। कुरान में कुल्लु इमसाल, सारी मिसालें मौजूद हैं, कुल्लु तफसील, सारी तफसीलें मौजूद हैं, और ये कुरान तक है, और ये क़यामत तक के लिए है, हिदायत है, गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये ऑटो अपडेटेड विद टाइम है। आप जब भी पढ़ोगे आप उसी टाइम को लगेगा कि बस ये इसी वक्त के हिसाब से। तो अपने लोगों को कुरान बताओ, अपने लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी जिस पे ये अटैक कर रहे हैं, ये जिन चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं उनकी कोई बेसिस नहीं है दीन में। दीन में बेसिस जो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे, सादिक का लक़ब था, सच्चा, अमीन का लक़ब था, अमानतदार, किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, और जितनी भी उनकी कैरेक्टर है बेहतरीन अखलाक में पैदा किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको मैंने बेहतरीन कैरेक्टर में पैदा किया। अब लोगों को प्रोपेगेंडा करना है, एलिगेशन लगाना है, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, उसका कोई एंड नहीं है, तो उनसे भिड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लोगों की टीचिंग एंड ट्रेनिंग करें। हर मस्जिद में कुरान सीखने सिखाने का निज़ाम होना चाहिए, है ही नहीं। तबलीगी जमात सिर्फ निकलो निकलो निकलो, बस यहाँ इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, यहाँ से बैरून, वहाँ से यहाँ, बस यही कर रहे हैं। 10-10 लाख 20-20 लाख के इज्तिमा के नाम पे भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मकसद फुलफिल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कुरान से खाली है।
आप 4 महीना किसी को ले जाते हो, बहुत बड़ा टाइम है 4 महीना, 4 महीनों में तो पूरी अरबी सीख के आ जाएगा वो, लेकिन उसे ज़िंदगी भर अरबी नहीं आती। तो ये कुरान पे जो फोकस ख़त्म हुआ है, ये कुरान पे फोकस जो कम हुआ है, ये है हमारे ज़वाल का नतीजा। फिर हम मुनकरात पे नहीं बोलते, फिर हम दावत जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होना चाहिए था, एक है ड्यूटीज़, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये मिनिमम है टू क्वालिफाई एज ए मुस्लिम, ये मिनिमम है, ड्यूटीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि ख़ुद दीन पे चलते हुए लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने से पहले ये ज़रूरी कि आपको अल्लाह का पैगाम, हमें अल्लाह का पैगाम आता हो। तो ये कुरान से जो खाली हुए, तो अल्लाह का पैगाम ना हमें आता है और ना हम पहुँचा रहे हैं। तो वाहिद एक्स मुस्लिम, ये इस तरह के फितने, ये एक फितना है, दज्जाली फितना है, इस तरह के बहुत सारे फितने आएंगे और आते रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम आज का नहीं है। इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे और 2-3 दिन रहने के बाद तीसरा दिन बोलते थे, भाई हमने देख लिया यहाँ तो कुछ भी नहीं, हम तो मुसलमान हुए थे लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये सब बेकार बातें हैं, अब तो हम इस्लाम छोड़ दिया। ये जानबूझ के प्रोपगंडा करते थे। तो भाई शैतान बहुत ताकतवर है। अल्लाह ताला ने शैतान को फिज़िकल होल्ड करने की ताकत नहीं दी, लेकिन वसवसा जो, और वो हमारे सिरातुल मुस्तकीम में बैठता है और वो सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से और कहाँ कहाँ से अटैक करेगा उसका तसव्वुर नहीं। तो उसका वाहिद इलाज है कुरान, कुरान, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इसके बगैर एक्स मुस्लिम क्या, हम खुद हमारे अमाल ऐसे नहीं होंगे जो हमें जन्नत में ले जाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।